जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। शादी और कैरियर से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल केपी की वाणी को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर आपको अपनी शादी के बारे में जानना है कि आपकी शादी कब होगी, तो जन्मदिन अनुसार शादी की जानकारी पाने के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। ऐसे जातक जिनकी आयु 28 वर्ष से अधिक है, वे अपनी कुंडली दिखाकर शादी की जानकारी पा सकते हैं। अगर आप लव मैरिज को लेकर भविष्यवाणी पाना चाहते हैं कि आपकी शादी लव मैरिज होगी या अरेंज, तो आप अपना और अपने पार्टनर का जन्मदिन केपी की वाणी को व्हाट्सएप करें। हम आपको मूलांक के हिसाब से यह जानकारी देंगे कि आपकी शादी लव मैरिज होगी या अरेंज। अगर रिप्लाई करने में देरी होती है तो आप निराश बिल्कुल ना हो, क्योंकि आपको जवाब जरूर दिया जाएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि अब आप हमसे शादी की कुंडली भी बनवा सकते हैं। इसमें आपको शादी से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी दी जाएगी कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूर पर रहेगा ससुराल, किस नाम से शादी होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव और उनका कैरियर कैसा होगा। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं, कुंडली के हिसाब से माता पिता की सहमति मिलेगी या नहीं मिलेगी, इन तमाम तरह की जानकारी आपको कुंडली बनाकर हिंदी में विस्तार पूर्वक दी जाएगी। साथ ही आपको शीघ्र शादी के सरल उपाय भी बताए जाएंगे। इसके लिए आप 8521835670 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं अथवा फोन कॉल कर सकते हैं। नंबर आपको एक बार और दोहरा देता हूँ, 8521835670। यह जानकारी आपको चंद्र कुंडली और लग्न कुंडली के आधार पर दी जाएगी। उन जातकों को मैं सलाह देना चाहूंगा कि जिनकी शादी तय हो चुकी है या तय होने वाली है, वे अपनी कुंडली मिलान अवश्य करा ले। शास्त्रों की माने तो नारी दोष, भकुर दोष और मांगलिक बलि होने पर शादी नहीं करनी चाहिए। ऐसी स्थिति में जातक के शादी उपरांत वैवाहिक जीवन में समस्या आती है। इसके लिए आप अपने नजदीक के किसी प्रकार पंडित व ज्योतिष से संपर्क कर सकते हैं, अन्यथा आप केपी की वाणी से संपर्क कर अपनी कुंडली मिलान करवा सकते हैं। वहीं अगर आप विवाहित हैं और आपके वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की समस्या आ रही है, तो भी आप कुंडली मिलान अवश्य ही करा ले। इससे आपको विवाह उपरांत वैवाहिक जीवन में आ रही परेशानियों का पता चल जाएगा और उन दोषों को अगर आप दूर करने के सरल उपाय करते हैं तो वे सभी सारे दोष दूर हो जाएंगे और आपके संबंध मधुर और निकटतम बने रहेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको सूर्य के राशि परिवर्तन से जिन 3 राशियों के विवाह के योग बन रहे हैं उनके बारे में बताने जा रहा हूं। जैसा कि आपको पता है कि शादी का सीजन प्रारंभ हो चुका है। 15 नवंबर को देव उठान एकादशी के दिन से विवाह मुहूर्त का शंखनाद हो चुका है और आज यानी 16 नवंबर को भी विवाह मुहूर्त है। इसके अलावा 20 नवंबर, 21 नवंबर, 28 नवंबर, 29 नवंबर, 30 नवंबर, 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 6 दिसंबर, 11 दिसंबर और 13 दिसंबर की तारीखों को जो है विवाह है और विवाह मुहूर्त इस दिन 4 घंटे से अधिक का है। तो इस दौरान अगर आप विवाह करते हैं तो यह आपके लिए शुभ रहेगा। खासकर 30 नवंबर को जब एकादशी है तो विवाह करना श्रेष्ठकर होगा। तो जो जातक शादी करने के इच्छुक हैं या उनकी शादी तय हो चुकी है तो 30 नवंबर का दिन फाइनल कर सकते हैं। इसके अलावा गुरु का जो राशि परिवर्तन हो रहा है 20 नवंबर की रात्रि को, उससे कई जातकों की विवाह के योग बनेंगे। हालांकि उससे पहले सूर्य और चंद्र का राशि परिवर्तन हो रहा है। इससे जो है 3 राशि के जातकों की विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं। तो आइए उसके बारे में जान लेते हैं विस्तार से। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि शादी से संबंधित जो जानकारी होती है वह ज्योतिष शास्त्र में निहित है। कई ज्योतिष इसे बताते नहीं है, पर शादी के समय बहुत बातों का ध्यान रखना पड़ता है। शास्त्रों में यह बताया गया है कि इन नियमों के पालन करने से कन्या या वर दोनों ही सौभाग्यवती जीवन जीता है। तो अगर आपको यह जानकारी प्राप्त नहीं है तो आइए बारी बारी से जानते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि ज्योतिष शास्त्र में विवाह कर्मकांड का पूरा सार बताया गया है। उन्हीं सारों में से कुछ चुनिंदा चीजों को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं ताकि आपको अपनी कन्या या लड़के की शादी में कोई दिक्कत ना हो। तो आइए बारी बारी से जान लेते हैं। तो 2 कन्या का विवाह एक समय कभी नहीं करना चाहिए। कई बार ऐसा देखा जाता है कि 2 लड़कियों की शादी एक ही बार कर दी जाती है, किंतु शास्त्र में ऐसा निषेध है। एक कन्या की शादी के उपरांत दूसरी कन्या की शादी हो सकती है, परंतु एक साथ शादी नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों में यह भी निहित है कि एक समय में 2 शुभ कर्म करना उचित नहीं होता है। इसके लिए कभी भी 2 शादी एक बार में नहीं करनी चाहिए। कन्या के विवाह के अनंतर पुत्र का विवाह हो सकता है, लेकिन पुत्र विवाह के अनंतर पुत्री का विवाह 6 महीने तक नहीं करनी चाहिए। यानी कि इसे आप आसान शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं कि अगर
लड़की की शादी हुई है तो आप लड़के की शादी कर सकते हैं, लेकिन अगर लड़के की शादी हुई तो 6 महीने तक अपनी लड़की की शादी बिल्कुल ही ना करें। 1 वर्ष में सहोदर भाई अथवा बहनों का विवाह शुभ नहीं होता, यानी कि एक ही साल में 2 बेटियों की शादी या 2 बेटे की शादी नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों में ऐसा वर्जित है। समान गोत्र और समान प्रवर वाली कन्या के साथ भी विवाह निषेध है, यानी कि एक ही गोत्र में लड़के और लड़की की शादी नहीं करनी चाहिए। विवाह के पश्चात 1 वर्ष तक पिंडदान, मृतका स्नान, तिल तर्पण, तीर्थ यात्रा, मुंडन, प्रेतानुमन आदि नहीं करनी चाहिए। विवाह में छींक का दोष नहीं होता, यानी कि अगर आप कोई शुभ कार्य करते हैं और उस समय छींक आ जाती है तो ऐसा माना जाता है कि यह शुभ नहीं होता है, किंतु विवाह में छींक का दोष नहीं होता है। तो अगर ऐसी स्थिति पैदा हो तो भगवान श्री शिव और भगवान श्री हरिविष्णु का नाम स्मरण कर उन पर छोड़ दें। वैवाहिक कार्यक्रम में स्पर्श का भी दोष नहीं होता है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि बड़े छोटों में चरण लग जाता है या पैर लग जाता है तो स्पर्श का दोष लगता है, लेकिन विवाह में स्पर्श का दोष नहीं लगता। विवाह में चतुर्थ, द्वादश चंद्रमा ग्राह्य है, यानी कि ऐसे दिनों को पकड़ना चाहिए। विवाह में षष्ठ, अष्टमी, दशमी तथा शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, रिक्ता आदि तिथि निषेध है। इसके अलावा चतुर्दशी और नवमी भी निषेध है, यानी कि षष्ठी, अष्टमी, दशमी, प्रतिपदा शुक्ल पक्ष की और चतुर्दशी, नवमी, इन दिनों में शादी नहीं करनी चाहिए, चाहे विवाह मुहूर्त कितना भी शुभ क्यों नहीं। कन्या कैसी होनी चाहिए? तो कन्या अधिक अंग वाली नहीं होनी चाहिए, ज्यादा बोलने वाली भी नहीं होनी चाहिए और ना ही वह रोगनी होनी चाहिए। विवाह में सपिंड, विचार, गोत्र आदि का विचार करना चाहिए। स्त्रियों के लिए गुरुवार और पुरुषों के लिए रविवार देख लेना चाहिए। इस महीने में शादी करनी चाहिए तो माघ, फागुन, वैशाख, अगहन, जेठ, आषाढ़ इन महीनों में शादी करने से कन्या सौभाग्यवती होती है। नक्षत्र की बात करें तो रोहिणी, उत्तरा, रेवती, मूल, स्वाति, मृगशिरा, मघा, अनुराधा, हस्त ये नक्षत्र विवाह में शुभ माने जाते हैं। इन नक्षत्रों में शादी करनी चाहिए। विवाह में सौर मास ग्रहण करना चाहिए। सौर मासो विवाद हो यज्ञादो सावन स्मृता अब्द के प्रत्यकाली चांद्रो मास्य प्रशस्त। बृहस्पति, शुक्र, बुध और सोम इन वारों में कन्या की शादी करने से कन्या सौभाग्यवती होती है। हमेशा सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और गुरुवार इन दिनों में ही लड़की की शादी करनी चाहिए। तो सूर्य जो है 16 नवंबर की रात्रि को राशि परिवर्तन कर रहा है और 16 दिसंबर को 3:44 दोपहर तक धनु राशि में रहेंगे। इसके बाद जो है धनु राशि से सूर्य निकल जाएंगे। तो ऐसे में जो है 3 जातकों के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन जो हो रहा है वो 16 नवंबर को दोपहर 1:02 पर हुआ है और सूर्य जो है अभी तुला राशि से निकलकर वृश्चिक राशि में प्रवेश कर चुके हैं और 16 दिसंबर तक इसी राशि में रहेंगे। इस दौरान 3 राशियों के जीवन में बहुत ही परिवर्तन आने वाला है और उनके विवाह के भी योग बन रहे हैं। तो आइए इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। पहले फलादेश जानेंगे और उसके बाद विवाह के योग जानेंगे, कितनी दूर पर शादी होगी, किससे शादी होगी और किस दिशा में शादी होगी, ये सभी तरह की जानकारी आपको विस्तार से दी जाएगी। तो सूर्य देव हर माह में राशि परिवर्तन करते हैं। ज्योतिष में सूर्य देव को विशेष स्थान प्राप्त है। सूर्य देव को सभी ग्रहों का राजा भी कहा जाता है। सूर्य के शुभ होने पर व्यक्ति का भाग्योदय हो जाता है, जबकि अशुभ रहने पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नवंबर माह में 16 नवंबर को सूर्यदेव राशि परिवर्तन कर चुके हैं और 16 दिसंबर तक वृश्चिक राशि में ही रहेंगे। इस राशि में सूर्यदेव 16 दिसंबर तक विराजमान रहेंगे। इसके बाद धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य के वृश्चिक राशि में प्रवेश करने से वृषभ राशि, मिथुन राशि और कन्या राशि के जातकों के विवाह के योग बन रहे हैं। तो आइए पहले फलादेश जान लेते हैं। तो वृषभ राशि के जातकों के मन में प्रसन्नता का भाव रहेगा। नौकरी में किसी दूसरे स्थान पर जाना हो सकता है। आय में वृद्धि के योग बन रहे हैं। अफसरों का सहयोग मिलेगा, परिवार का भी सहयोग मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए समय बेहद ही शुभ है, आने वाला 30 दिन। तो यह जो है वृषभ राशि का फलादेश है। आइए अब जान लेते हैं कि विवाह किससे होगी, किस दिशा में होगी और कितनी दूर पर होगा। तो शादी दक्षिण पूर्व दिशा में होने की संभावना प्रबल बन रही है। शादी घर से 80 से 100 किलोमीटर की दूरी पर हो सकती है। शादी जो है वृषभ राशि के जातकों के PG, ST, HI नाम के जातकों से होने के योग बन रहे हैं। वहीं बात करें किस राशि से करनी सही होगी, तो मकर राशि के साथ अगर आपका विवाह होता है तो यह ज़्यादा ही आपके लिए
उत्तम रहेगा। अगली राशि जो है मिथुन राशि है, तो मिथुन राशि का पहले फलादेश जान लेते हैं। आत्मविश्वास से लबरेज रहेंगे, घर परिवार की सुख सुविधाओं में विस्तार होगा, कार्य क्षेत्र में परिवर्तन संभव है, यानी कि आप नौकरी परिवर्तन कर सकते हैं, माता पिता का सहयोग मिलेगा, लाभ में वृद्धि की संभावना बढ़ रही है सूर्य के शुभ प्रभाव से, नौकरी में अफसरों का सहयोग मिलेगा, धन लाभ के भी योग बन रहे हैं मिथुन राशि के जातकों के। आइए अब जान लेते हैं कि कहाँ शादी होगी, किससे शादी होगी। तो शादी PSV नाम के जातकों से होने की संभावना बन रही है, यानी कि PSV नाम से प्रस्ताव आ सकता है और विवाह तय हो सकता है। तुला राशि के साथ अगर आपका विवाह हो तो ज्यादा उत्तम होगा। शादी घर से 100 किलोमीटर के अंदर हो सकती है और उत्तर दिशा में शादी होने की संभावना बहुत अधिक है। अगली और अंतिम राशि जो है तो वो कन्या राशि है। तो परिवार का साथ मिलेगा आपको, कारोबार की स्थिति में सुधार होगा, घर परिवार में धार्मिक कार्य हो सकते हैं, किसी मित्र के सहयोग से कारोबार का भी विस्तार होने जा रहा है, लाभ के अवसर प्राप्त होंगे, पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा, परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थान की यात्रा पर आप जा सकते हैं। आइए अब जानते हैं शादी किस दिशा में होगी। तो कन्या राशि के जातकों की शादी उत्तर दिशा में होने की संभावना अधिक रहती है। ससुराल 0 से 100 किलोमीटर की दूरी पर हो सकता है। शादी AST नाम के जातकों से होने की संभावना अधिक है। वहीं अगर मकर राशि के जातकों से आप विवाह करते हैं तो यह ज्यादा ही उत्तम होता है। वहीं आपको बता दें कि अगर आप लड़की हैं तो गुरु को मजबूत करें और अगर लड़के हैं तो शुक्र को मजबूत करें, तो इससे विवाह के योग बनने लगेंगे। गुरु लड़कियों के शादी के कारक माने जाते हैं और शुक्र लड़कों की शादी के कारक माने जाते हैं। तो आप गुरु शुक्र को मजबूत करें तो विवाह के योग बनने लगेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में बताई गई जानकारी ज्योतिष पंचांग मान्यताओं और धर्म ग्रंथों से दी गई है। हमारा उद्देश्य महज आपको सूचना पहुंचाना है, आप इसे सूचना हेतु मिले। इसके अतिरिक्त अगर आप इनको मानते हैं, अपनाते हैं, तो आप उपयोग करते हैं, तो इसके आप स्वयं जिम्मेदार हैं। आप चाहे तो KP कीवानी से संपर्क कर सकते हैं, अन्यथा अपने नजदीक के किसी प्रकार पंडित अथवा ज्योतिष से संपर्क कर कुंडली दिखाकर शादी की सही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ज्योतिष गणना के आधार पर आपको यह जानकारी दी गई थी, इसमें बदलाव संभव है। इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के डैशबोर्ड अथवा प्लेलिस्ट पर जाएं और अपनी राशि अनुसार वीडियो जरूर देखें। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसे लगी, लाइक, कमेंट और शेयर कर हमें जरूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। माता रानी की कृपा से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे, आप सब परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहे। आप सभी के प्यार और स्नेह और सद्भाव के लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आप लोग इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूँ कि जल्द एक नई वीडियो और एक नई जानकारी लेकर आपके समक्ष हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दी। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्ण, जय माता दी, जय वाहिगुरु।